हनुमान जी जब उजाड़ देते हैं द्वारिका तो वाटिका तब टूट जाती है। बलराम जी का घमंड भी टूट जाता है। नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। महाभारत काल अर्थात द्वापर युग में हनुमान जी की उपस्थिति और उनके पराक्रम का वर्णन मिलता है। हनुमान जी ने रामायण काल में भी कई बड़े बड़े महावालियों का घमंड तोड़ दिया था। फिर चाहे वह रावण हो, मेघनाथ हो या बाली हो, यहाँ तक कि खुद लक्ष्मण जी भी महाबली हनुमान जी के पराक्रम को मान गए थे। लक्ष्मण जी को शेषनाग अवतार माना गया था। उन्होंने ही बाद में महाभारत काल में बलराम जी के रूप में जन्म लिया था। तब भी उन्हें अपनी बलशाली होने का घमंड हो चुका था। द्वारिका में बलराम जी ने कई दानवों और असुरों का वध किया था। उन्हें अपनी भुजाओं, गदा और हल पर बहुत घमंड था। एक बार उन्होंने पोड्रक द्वारा भेजे विशालकाय वानर दैत्य से मुकाबला करके उसे परास्त कर दिया था और उसे अपने एक ही मुक्के के मार दिया था। उसे मारने के बाद तो बलराम जी का अहंकार सातवें आसमान पर चढ़ गया था। बलराम जी ने जब विशालकाय वानर दैत्य को अपनी एक ही मुक्के को मार दिया था तो उन्हें अपने बल का घमंड हो चला था। श्री कृष्ण जी के आदेश पर हनुमान जी गदमादन पर्वत से उड़ते हुए आए और द्वारिका की वाटिका में घुस गए। द्वारिका की वह वाटिका सबसे सुंदर और दिव्य थी। उस वाटिका को उन्हें उसी तरह उजाड़ना प्रारंभ कर दिया जिस तरह की उन्होंने रावण की वाटिका उजाड़ दी थी। द्वारिका की वाटिका में वह फलों के वृक्ष सहित उखाड़कर खाने लगे और वृक्ष को दूसरी ओर फेंकने लगे। कई सैनिकों ने उन्हें ऐसे करने के रोका, परंतु वह सैनिकों से कहा संभालने वाले थे। आखिरकार सैनिकों ने जानकर बलराम जी को बताया कि एक बानर हमारी वाटिका में घुस आया है और उत्पात मचा रहा है। यह सुनकर बलराम जी क्रोधित हो उठे और सैनिकों पर भड़क कर गए। कहने लगे कि तुम एक छोटे से बानर को नहीं भगा सकते। तब सैनिकों ने बताया कि वह एक बड़ा ही बलशाली है, सैनिकों के वश का बात नहीं है। यह सुनकर बलराम जी खुद उन्हें एक साधारण बानर समझकर अपनी गदा लेकर वाटिका से भगाने के लिए पहुंच गए थे। वहां कई चेतावनी देने के बाद भी जब हनुमान जी नहीं माने तो फिर बलराम जी ने अपनी गदा निकाल ली। फिर वहां उनका हनुमान जी से गदा सहित युद्ध हुआ। युद्ध करते करते बलराम जी थक गए, हार कर हाँफने लगे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह इस बानर को काबू में करूं। थक हार कर तब उन्होंने कहा कि सच कहो बानर, तुम कौन हो? बानर, मैं अपना हल निकाल लूंगा। हनुमान जी ऐसे में श्री कृष्ण जी का ध्यान कर कहते हैं कि प्रभु, ये तो हल निकालने की बात कर रहे हैं, बताओ अब क्या करूं? तब मानसिक संदेश सुनकर तो वह वहां पर श्री कृष्ण जी और रुक्मणी दोनों ही प्रकट होकर बलराम जी को बताते हैं कि यह पवन पुत्र हनुमान जी हैं। यह सुनकर बलराम जी चौंक जाते हैं और वह तब हनुमान जी से क्षमा मांगते हैं और स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ, मुझे अपनी गदा पर घमंड नहीं करना चाहिए था। जय हनुमान जी, जय श्री राम। तो भक्तों, हमारी यह स्टोरी हनुमान जी की और बलराम जी की आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देना नहीं भूलें। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।